सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ सप्तमा अध्याय अर्थवेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कंबद को पढ़ाई। कंबद ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ और वेद दर्शक को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्शक के 4 शिष्य हुए, सौकल्यायनी, ब्रह्मवली, मोदोस और पिपल्यानी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। सौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अथर्ववेता जाजली। अंगिरा गोत्र उत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बब्रू और सैंदावायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्य में इनके अतिरिक्त सैंदावायन आदि के शिष्य सावन्य आदि तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। सौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रेय, रूढ़ि, कश्यप, सावर्णी, आकृतवर्ण, वैष्णपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य आकृतवर्ण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री राम हर्षद जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। सौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। सौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, ऊति और आप्रश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महत्व की उत्पत्ति होती है। महत्व से तामस, राजस और वैकारिक सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से पंच तन्मात्रा इंद्रिया विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीर आत्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विशाख कहते हैं। जड़ प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है और जड़ प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्य ने कुछ तो स्वभाव कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पक्षी, पशु, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीला करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी अवतार लीला विश्व के रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्त ऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों के विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुसायी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे
इसे अव्यकृत अर्थात प्रकृति रूप से कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व को रूप में विलक्षित होता है। वही ब्रह्मा है, उसी को यहाँ आप्रसय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती है। असल में वह सत्ताएं उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य रूप ब्रह्मा भी प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्मा पुराणों युक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त सम आत्मा विचार अथवा योग अभ्यास के द्वारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेदता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निर्वृत्त हो जाता है। सौनकादि ऋषियों पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से जो छोटे बड़े 18 पुराण हैं, उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्राह्मण पुराण, ये 18 हैं। सोलंकी व्यास की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्यापन विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्मा तेज की अभिवृद्धि करता है।